Hello students, welcome you on my YouTube channel. Today's topic class 9th chapter 6. Chapter 6 में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2. इस 6.2 से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए. बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके अंदर कि हमारे पास लाइन दे रखी होंगी 2. ठीक है, उन 2 लाइनों को थर्ड लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे. ठीक है, तो वो जो थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, उस ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर आपके पास एक तो होएगा अल्टरनेट एंगल, एक होएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एक होएगा आपके पास को इंटीरियर एंगल. ठीक है, अब को इंटीरियर, अल्टरनेट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 3 वर्ड्स हैं और 3 वर्ड्स को आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा जिसको आप सेकंड्स के अंदर बता सकते हो कि वो आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल है या फिर को इंटीरियर एंगल है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या चीज है. मान लो ये 2 लाइन जा रही है, एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से. ठीक है, ये लाइन जैसे मर्जी भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसमें हमारे पास यहाँ पे जो लाइन दे रखी है तो वो लाइन हमारे पास ये 2 लाइन आ गई है. ये आगे जाके टकरा भी सकती है, नहीं भी टकरा सकती है. बट हमारे पास यहाँ पे ये थर्ड लाइन लेके आए हम ऐसे. तो ये जो थर्ड लाइन गई है इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन. क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन. अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन इन 3 टाइप के एंगल्स निकालेगी, जिसमें अल्टरनेट एंगल भी आएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आएंगे और को इंटीरियर एंगल भी आएंगे. क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अल्टरनेट एंगल कौन से आएंगे. अगर मान लो इसको मैं यहां से काट देता हूं तो यहां पे एक एक्स बन गया, ये एक्स बन गया. तो याद रखना, जब भी हमारे पास एक्स वर्ड बनता है ज्योमेट्री के अंदर तो वो बनता हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, कुछ वर्ड्स बता रहा हूं मैं जिससे आप इजीली पता लगा पाओगे कि वो हमारे अल्टरनेट एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है या फिर को इंटीरियर एंगल है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात की मैंने एक्स वर्ड की. अगर एक्स वर्ड आता है तो मींस वहां पे कौन सा एंगल यूज करें हम? अल्टरनेट एंगल, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, इसको नाम दे दिया एंगल 1, इसको नेम दिया एंगल 2, इसको नेम दिया 3, इसको नेम दिया 4, 5, 6, इसको नेम दिया 8, इसको नेम दिया 7. ठीक है, अपनी तरफ से यहां पे हमने इनको नेम दे दिया डिफरेंट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स एंगल की. एक्स वर्ड कौन सा एंगल बनाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो वर्टिकल एंगल कौन कौन से बन रहे हैं इसके अंदर जो एक्स बना रहे हैं? एक्स कौन कौन से बना रहे हैं? एंगल 2 8, एंगल 1 3, एंगल 4 6, एंगल 5 7. तो ये सारे के सारे के आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल हम पता क्या होता है? इक्वल होते हैं. यस सर. कुछ एंगल इसमें लीनियर पेयर भी बनाते हैं. यस सर. लीनियर पेयर कौन कौन से बना रहे हैं? एंगल 2 एंगल 1, एंगल 2 एंगल 1, एंगल 2 एंगल 3, एंगल 3 एंगल 8, एंगल 4 5, 5 6, 6 7, 7 4. ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर में एंगल बना रहे हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई अल्टरनेट एंगल क्या होता है. तो अल्टरनेट के लिए आपने ध्यान रखना है जेड वर्ड. कौन से याद रखोगे? जेड वर्ड. अब ये जेड जरूरी नहीं है कि भाई जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में लिख रखा वैसे ही आएगा. ये जेड आपका उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी हो सकता है. ठीक है, ये जेड आपका ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, ये जेड आपके पास ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, तो आपने इस वर्ड का ध्यान रखना है. तो ये जो एंगल्स बनेंगे, जो ये जेड फॉर्म बना रहे हैं, तो ये एंगल हमारे बनेंगे कौन से? अल्टरनेट एंगल्स. कौन से बनेंगे? अल्टरनेट एंगल. अब यहाँ पे चेक करते हैं भाई जेड क्या बन रहा है. ये लाइन लो, ये लाइन लो और ये लाइन लो. तो जेड कौन से बना रहे हैं? एंगल 3 और 5. ठीक है, अगर हम जेड की बात करें, इसकी बात करें, ये बात करें, ये लाइन बात करें, तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है? एंगल 4 और 8. ठीक है, इसमें कुछ एंगल्स होते हैं इंटीरियर,
कौन से? इंटीरियर एंगल। और कुछ होंगे एक्सटीरियर एक्सटीरियर। अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, तो इंटीरियर एक्सटीरियर दो वर्ड और निकल गए हमारे सामने। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर। अंदर की तरफ, और एक्सटीरियर का मतलब बाहर। बाहर की तरफ। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन आई है, इससे बाहर, इन दो लाइनों से बाहर की तरफ कौन कौन से एंगल हैं? एंगल 2 एंगल 2, एंगल 1, एंगल 6, एंगल 7। ठीक है, तो ये एंगल क्या है? बाहर की तरफ है, तो ये कौन से एंगल है? एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल। और ये हमारे पास कौन से दे रखे हैं? इंटीरियर एंगल। तो ये हमारे पास 8 और 4 ये बन गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये 3 और 5 ये बन गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जो 1 है, जो एंगल 1 है, और 1 का अल्टरनेट कौन सा बनेगा फिर? 7 बनेगा। ठीक है, 2 का अल्टरनेट कौन सा बनेगा फिर? 6 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कोरस्पॉन्डिंग। कौन से? कोरस्पॉन्डिंग। अब जेड वर्ड का पता लग गया। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफ। कौन से है? एफ। अब ये एफ टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा इसमें भी जैसे मर्जी आ सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, जैसे मर्जी हो जाए। हमने चेक करना है किसको? एफ को। तो एफ में जब बनाओगे तो ये एंगल देखेंगे हम। अब इसमें देखो, जैसे ये लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है और ये लाइन दे रखी है, तो इसके अंदर हमारे पास ये एंगल और ये एंगल एफ बन रहा है ना, तो एफ के ये दोनों एंगल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल कौन से बनेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, 3 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा बनेगा? 7। 4 के कोरस्पॉन्डिंग 2 और 5 कोरस्पॉन्डिंग 1। ठीक है, तो हम इनको क्या बोल देंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कोरस्पॉन्डिंग में कौन सा वर्ड बनाया? एफ। ये वर्ड याद रखो। अल्टरनेट में कौन सा बनाया? जेड। अब बात आती है को इंटीरियर। तो को इंटीरियर में बनाएगा वो सी। अब वो सी जैसे मर्जी हो सकता है। सी आपके पास इस फॉर्म में बन सकता है। ठीक है, सी आपके पास ऐसा बन सकता है। ठीक है, और सी आपके पास ऐसे भी बन सकता है। तो ये जो आपके पास सी के अंदर ये जो एंगल बनेंगे, इनको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। अब इसमें यहाँ पे चेक करो फिगर के अंदर को इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 3 एंड 4, 8 एंड 5। तो ये हमारे कौन से एंगल आ गए? को इंटीरियर एंगल। ठीक है, यस सर। तो मेन तो हमारे पास ये था। वर्ड को याद रखो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होंगे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, अगर हमारे पास ये दो लाइनें हैं, अगर पैरेलल हो जाएं, क्या हो जाएं? पैरेलल। तो पैरेलल का सबसे बड़ा और सबसे इजी एग्जांपल होता है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक देखा सभी ने? ठीक है, या फिर कोई भी व्हीकल होता है, 4 व्हीलर कोई भी होता है, 4 व्हीलर के जो व्हील्स होते हैं, जब वो चलते हैं, अपनी छाप छोड़ते हैं, निशान छोड़ते हैं, तो वो जो निशान पड़ते हैं वो कैसे पड़ते हैं? पैरेलल पड़ते हैं। कभी मिलते हैं वो टायर? नो सर। कभी देखो भी कार का एक टायर इधर आ गया, एक इधर आ गया, हुआ कभी ऐसा? अलग अलग चलते हैं डायरेक्शन में, कभी मिलते नहीं है। तो वो हमारे पास क्या जाते हैं? पैरेलल आ जाते हैं। पैरेलल का सिंपल सा लॉजिक याद रखो, क्या कि जो 2 लाइन दे रखी होगी, उनके बीच का गैप हर एक पॉइंट पे क्या होएगा? इक्वल होएगा। ठीक है, तो इसका लिए सबसे बड़ा और रियल एग्जांपल है क्या? रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक तुमने देखो होगा। ठीक है, रेलवे ट्रैक के अंदर जो बीच में ये स्टिक्स डली होती हैं, ठीक है, स्पोक्स डली होती हैं, जिनको कड़ी बोलते हैं सीमेंटेड की, तो उनका जो गैप होता है वो इक्वल मेजरमेंट का होता है। अगर इक्वल मेजरमेंट का ना हो तो क्या होगा? फिर पटरी जो होगी कहीं से तो क्या हो जाएगी? टाइट हो जाएगी, और कहीं से क्या हो जाएगी? चौड़ी। और कहीं से टाइट होगी, कहीं से चौड़ेगी। फिर रेल क्या करेगी? रेल क्या करेगी? डांस करेगी। और डांस करते फिर क्या करोगे तुम लोग? ऊपर जाओगे। यही होएगा और कुछ होएगा। तो इसमें क्या होगा यहाँ पे? अब इसमें यहाँ पे सोल्व करेंगे हम। यहाँ पे रेलवे ट्रैक दे रखा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे रेलवे ट्रैक के अंदर ये जो लाइंस होती हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हो भाई कौन सी हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो बीच की स्पोक्स होती हैं, ये सारे की सारे कौन सा काम करती हैं? कौन सा काम करती हैं? ट्रांसवर्सल लाइन का। कौन सा काम करेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये जो ट्रांसवर्सल का फंडा है, अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास ये 2 लाइन पैरेलल हो, क्या दे रखो हमें? 2 लाइन पैरेलल। तो अगर ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है, तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशन बन जाती है। क्या?
कि इसके अंदर जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल क्या बनेंगे? इक्वल। इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यानी कंडीशन देगा ए बी पैरेलल टू डी सी, अगर ये कंडीशन दे रखी है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी जो एंगल 1 है एंगल 3 वो किसके इक्वल आएगा? एंगल 6 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 के। क्लियर? एंगल 2 किसके इक्वल आएगा? एंगल 5 के। कौन से एंगल है? अल्टरनेट यानी जो जेड फॉर्म में आ रहे हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होंगे। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर के अंदर उन दोनों का सम 180 आएगा अगर लाइन पैरेलल है। तो यानी एंगल 1 प्लस एंगल 5 इनको ऐड करो कितना आ जाएगा? 180। अगर ये लाइन क्या दे रखी है? पैरेलल दे रखी है तो इनका सम हमारे पास क्या होएगा? 180 होएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास आज एक्सरसाइज है 6.2, उस 6.2 के अंदर हमारे पास ये कंप्लीट बेस यूज होएगा रिगार्डिंग पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चल, हां अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट एक्सरसाइज 6.2। इसमें यहाँ पे देखो जो आपको बताया उसी को सोल्व करना आपने। ठीक है, लाइन पैरेलल दे रखी है। पैरेलल लाइन कौन कौन सी है? ए बी और सी डी। ठीक है, इन चार वर्ड को ध्यान रखना, उन चार वर्ड को अपने माइंड में रखोगे तो क्वेश्चन आपका विद इन सेकंड सोल्व होएगा। तो कैसे रखना है? यहाँ पे चार वर्ड कौन कौन से बताए हैं? एक बताया आपको x, एक बताया z, एक बताया f और एक बताया आपको c। इन चार वर्ड को ध्यान रखो और 6.2 सोल्व। अब इसमें देखिए फाइंड द एंगल वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जो x और y दे रखा है इसमें देखा देन शो दैट AB पैरेलल टू CD, यानी इसमें पैरेलल लाइन बतानी है। क्या करना है? इसमें पैरेलल लाइन दिखानी है। अगर पैरेलल लाइन होती तो x और y की दोनों की वैल्यू हम दिख देते भाई सेम आ गई है। ठीक है, तो यहां पे अब इसमें क्या बताओगे? अगर हमने लाइन पैरेलल दिखानी है भाई AB को CD के क्या दिखाना है? पैरेलल। ये हमने क्या करना है? शो करना है। अगर इसको शो करना है तो इसका मतलब है कि हमें जो z आएगा, ये अल्टरनेट एंगल आएंगे, वो क्या दिखाने पड़ेंगे? क्या दिखाने पड़ेंगे? इक्वल दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा देते हैं तो लाइन क्या बन जाएंगी? पैरेलल। या फिर ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये दोनों एंगल क्या बनेंगे? इक्वल। एक दूसरे का उल्टा चलेगा। लाइन पैरेलल है तो लाइन पैरेलल तो क्या होएगा? एंगल इक्वल होंगे। और अगर एंगल इक्वल आ गए तो लाइन क्या होंगी? पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है उसकी हेल्प से सोल्व करते हैं x को। अब यहाँ पे देखो ये क्या दे रखी है? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या दे रखी है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो यानी 50 प्लस x करोगे, x प्लस 50 करोगे, सम कितना आएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। ये बनेगा यहाँ पे या नहीं बनेगा? तो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब होता है जोड़ा है। किसमें? लाइन में। तो लाइन में जोड़ा आ गया तो दो का सम कितना आ गया? 180 आ गया। अब वेरिएबल क्या था? x। x को सोल्व करो कितना आएगा फिर? 180 माइनस 50 कितना आ गया? 130। ठीक है यहाँ पे। तो ये तो आ गई किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। अब इसी के पैरेलल यहाँ पे सोल्व करते हैं हम y को। अब यहाँ पे चेक करो कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, कौन सा वर्ड याद है आप लोगों को? x। कौन सा दिख रहा है? x। और x में कौन सा एंगल होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी जो y है वो कितना आ जाएगा? 130। रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई है? 130 और y की वैल्यू कितनी आ गई है? 130। तो मींस यहाँ पे क्या आ गया? एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई है? 130। तो यहाँ पे लिखोगे इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन क्या जाएगा? AB पैरेलल टू CD। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कि लाइन पैरेलल शो करनी थी तो उसके लिए हमने क्या दिखाया? अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल। नाउ नोट इट डाउन एंड
अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी इसमें पहले बता दिया कि भाई हमें लाइन पैरेलल दे रखी है, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें दे रखा है कि भाई ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। अगर ये सारा कुछ तामझाम दे रखा है तो मतलब हम यहां से क्या निकलेगा कि जो ए बी आएगी वो किसके पैरेलल आएगी, ई एफ के। ये कर सकते हैं यहाँ पे, तो सोल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। इसमें दे रखा है एट y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7 फाइंड x, यानी y और z का रेशियो दे रखा है, y और z। तो चेक करते हैं यहां पे, इसको हम मान लेते हैं एंगल 1। क्लियर? क्यों माना एंगल 1? इसलिए माने यहां पे, या फिर भाई ए बी जो दे रखी है, ए बी यहां से ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी, ई एफ के। किसके पैरेलल होगी, ई एफ के। ठीक है यहाँ पे, तो यानी यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से किस पॉइंट को लेंगे कि जो एंगल x होएगा वो किस इक्वल होएगा, एंगल z के। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है यहाँ पे, यानी x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, z। अब जो रेशियो इसने दे रखा है उसको यूज करेंगे। रेशियो क्या दे रखा है, y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। अब चेक करो यहाँ पे कि अभी जो z था किसके बराबर आया, x के। तो यहाँ पे चेक करो जो x और y है, एंगल x एंड y, तो ये कौन सा एंगल बना है यहाँ पे, को इंटीरियर है, को इंटीरियर। तो यहाँ पे लाइन क्या दे रखी है, पैरेलल। तो मतलब यहाँ पे जो एंगल y आएगा प्लस एंगल क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि z किसके इक्वल है, x के। तो यहाँ पे इनका जो दोनों का सम आएगा वो कितना आएगा, 180। और मैंने तुम्हें बताया था जब भी रेशियो आता है, रेशियो में कॉमन वैल्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन वैल्यू मान लेंगे x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x प्लस 7x इज इक्वल टू, अब ये भी x है ये भी x है, कंफ्यूज हो गए, तो हम इसको मान लेते हैं a इज इक्वल टू कितना आ गया, 180। तो 3a 7a कितना आ गया, 10a स्केयर लिखो कभी, तो ये की वैल्यू कितनी आ गई, 18। ये कितना आ गया यहाँ पे, 18। अब हमने किसी वैल्यू निकालनी है, 3a, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 54, और 7 मल्टीप्लाई 18 ये कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई 18 126। तो यहाँ पे सोल्व क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और हमें पता है कि भाई जो x है वो किसके इक्वल है, z के। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आई है, 126। तो जो x है वो भी कितना आ जाएगा, 126। क्लियर? यस फ्रेंड्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने ध्यान रखना है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, अल्टरनेट, वर्टिकल अपोजिट एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल। फॉरवर्ड ध्यान रखो, क्वेश्चन सोल्व। अब इसमें दे रखा है यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब ये सिंबल दे रखा है 90 का। अब इसमें निकालना क्या है, GEO, GED यानी ये कंप्लीट एंगल, ये दे रखा हमें 126। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, फाइंड AGE यानी एक तो इसको सॉल्व करना हमने, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये लाइन क्या बना रही है, ये लाइन और ये लाइन क्या बना रही है, Z। अगर ये Z बन रहा है तो चेक करो क्या लाइन है पैरेलल दे रखी है। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, Z बन जाएगा। और अगर ये Z बन रहा है तो एंगल कितना आ जाएगा, 126। तो यहाँ पे लिख दो क्या, एंगल AGE इज इक्वल टू 126। ये सोल्व कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी देख लो कि 4 लिखा हुआ है, 4 सोल्व हो रहा है। यहाँ पे रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ तक ठीक है। अब बात करते हैं किसमें, GEF।
जी ई एफ। अब हमें पता है कि भाई ये पूरे एंगल का सम कितना है, पूरे एंगल सम कितना है 126, ठीक है। अब ये जो 126 है इसमें हमें किसकी वैल्यू पता है 90 है, तो इसको मान लेते हैं, मान लो एंगल 1, इसको मान लिया हमने एंगल 2। तो यहाँ पे चेक करो कि जो एंगल 1 आएगा प्लस एंगल 2 आएगा, इन दोनों का सम क्या दे रखा है 126। ये हमें ऑलरेडी क्या है गिवन है। हमें दे रखा है कि जो एंगल 1 है वो कितने का है 90 का। कैसे पता लगा, इसने बोला हुआ है कि जो EF है वो परपेंडिकुलर है CD का। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 126, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 126 माइनस 90, कितना आ गए बोलो 36। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई है 36। अब देखो दोबारा क्या सोल्व करना है, फिर हमने सोल्व करना एफ जी ई, यानी इसको सोल्व करना है या नहीं करना। ये कौन सी लाइन आ गई, इसको नेम दे दो क्या एंगल 3 और इसको नेम दे दो एंगल 4। 3 और 4 का सम कितना आ सकता है 180। क्यों आएगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो यहाँ पे लिखोगे आप एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें पता है कि जो एंगल 4 आया था, ये था एंगल 4 हमारे पास, एंगल 4 की वैल्यू कितनी आई थी 126। तो यहाँ पे लिखो फिर एंगल 3 प्लस 126 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 3 कितना आ जाएगा 180 माइनस 126। तो सोल्व करो कितना आ गए 54। क्लियर। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई 54। तो ये 3 एंगल निकाल लेते। क्लियर। तो इसमें कौन कौन सा रूल यूज हुआ, एक तो यूज हुआ हमारे पास Z यूज हुआ और दूसरा कौन सा यूज हुआ लीनियर पेयर। तुम जितने मर्जी क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है, इन 4 वर्ड से बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। एक्स का मतलब क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एफ का मतलब कोरस्पॉन्डिंग, जेड का मतलब अल्टरनेट और सी का मतलब कोइंटीरियर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर ये बनी हुई है। इसमें क्या दे रखे हैं यहाँ पे कि भाई इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST, यानी ये जो PQ लाइन है ST के पैरेलल दे रखी है, ठीक है। अब ST को प्रोड्यूस करेंगे, पैरेलल जाएगी, बट इसने पहले हिंट दे दिया, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे अब इसको सोल्व करना है, किसको PQR दे रखा 110, RST दे रखा 130, फाइंड एंगल QRS, यानी इसको निकालना है बीच वाले एंगल को। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई लॉजिक नहीं बनता, इन वर्ड में से कोई सा नहीं बन रहा है ना। X नहीं बन सकता, Z नहीं बन सकता, F नहीं बन सकता और C नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे भाई, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको नेम दे दो AB, ठीक है। एक AB लाइन ड्रॉ की जो किसके पैरेलल है ST के। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ST पैरेलल है किसके PQ के। तो AB के पैरेलल दे रखे तो ऑटोमेटिक PQ के भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको यूज करना आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप को। अब जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेप ड्रॉ किया तो मेरे पास सारे रास्ते खुल गए। अब यहां पे देखो कौन सा वर्ड बन सकता है C। कहां पे एंगल 1 पे और एंगल 110 पे, एंगल 2 पे और 130 पे। बनेगा नहीं बनेगा। तो इन्हीं को सोल्व करो। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे नोट करते हैं क्या AB पैरेलल टू PQ, इसकी हेल्प से लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 110 इज इक्वल टू कितना आएगा सम 180। रीजन क्या आएगा को इंटीरियर एंगल। लाइन पैरेलल दे रखी है तो इनका सम कितना आएगा
180। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। तो किसकी वैल्यू आई है? एंगल 1 की। अब क्या सोल्व करना आपने? एंगल 2। अब 2 के पैरेलल क्या रखा है? आर बी पैरेलल टू एस टी, आर बी पैरेलल टू एस टी। तो यानी एंगल 2 प्लस 130 किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल। क्लियर है यहाँ पे? तो सोल्व करो इसको आगे फिर। एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 130, तो कितना आ गई 2 की वैल्यू? 50। अब देखो 1 की वैल्यू पता लगी, 2 की वैल्यू पता लगी, 3 की निकालनी है। मेन सारा पंगा किसके लिए क्या है? 3 के लिए। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं एंगल 3। अब चेक करो 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों का सम कितना आएगा? 180। क्यों आएगा? Straight स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर बोलने के क्या बोलेंगे? क्यों नहीं बोलने के? पेयर क्यों नहीं बोलने के? पेयर क्यों नहीं बोलने के? जोड़ा नहीं है सर। जोड़ा नहीं है, मतलब यहाँ पे 3 एंगल यूज हो रहे हैं, और जहाँ पे 3 एंगल यूज होंगे वहां पे स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी बोलेंगे आप, लीनियर पेयर नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। ठीक है यहाँ पे। अब 1 की वैल्यू क्या थी? 70। 2 की वैल्यू क्या थी? 50 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। देन एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 60 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे पता लग गया आपको कंस्ट्रक्शन क्यों की थी। ये कंस्ट्रक्शन हमें इसलिए करनी पड़ी ताकि हम इसमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज कर सके। अगर ये लाइन कंस्ट्रक्ट नहीं करते तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन। क्लियर? तो कभी कभी आपके पास ये हिंट दे सकता है, बट अगर आपके पास हिंट ना हो तो आप वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिख के कुछ भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने करना क्या है, इनके आपको हिंट दूंगा मैं, 100% सोल्व कर पाओगे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। अब इसमें क्या सोल्व करोगे तुम? इसमें दे रखा है कि भाई ए बी लाइन पैरेलल है किसके? CD के। ए बी पैरेलल टू CD, ए बी पैरेलल टू CD। अब जब पैरेलल का नाम आ गया तो मतलब ZFC, इन तीनों में से जो यूज होता हो करो। अब यहाँ पे जैसे x है, x को निकालना है, तो x को निकाल लेंगे, इसको सोल्व कर लो। भाई x कैसे बन रहा है? ये x सोल्व करना है ना, तो इसको हाईलाइट कर दो। कर दिया। अब z की 2 डंडी तो पता लगी, तीसरी डंडी पता करनी है, तो तीसरी डंडी ये तो नहीं बन सकती। कौन सी बनेगी फिर? यही बनेगी, ये नहीं बनेगी। तो यहाँ पे ये 50 है तो ये कितना देगा? 50। कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी से। x पता लग गया। अब निकालना हमने क्या निकालना है? y निकालना। ठीक है, इसने दे रखा था स्टेटमेंट के अंदर फाइंड x एंड y। अब जब हम y की बात करेंगे तो ये लाइन है, अब इसमें इसकी तो बात कर ही नहीं सकते हम। फिर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इसको लेंगे, ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, एक तो हमने क्या लिया? AP, फिर AP से कहां चले गए? R पे, और फिर कहां चले गए? D पे। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास? Z बन रहा है। यानी 50 प्लस y, 50 प्लस y किसी को लगेगा? 127 के। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लोगे तो 127 में से 50 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू सोल्व हो जाएगी। तो x की वैल्यू भी आ जाएगी और y भी आ जाएगा। तो अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 मिरर लगा रखे हैं पैरेलल। एक तो लगा रखा है PQ पैरेलल टू RS, 2 मिरर दे रखे हैं। तो ये पैरेलल दे रखे हैं, तो एक रिफ्लेक्शन रे है A से B पे टकरा रही है मिरर पे, और B से टकराने के बाद कहां पे टकरा रही है? C पे, और C से फिर रिफ्लेक्ट होकर आ जा रही है D पे। तो हमने इसमें शो करना है, क्या शो करना आपने? इसके अंदर दिखाना है कि जो AB आएगा वो पैरेलल आएगा CD के, AB पैरेलल टू CD, ये दिखाना है।
तो उसको दिखाने के लिए हमें ये एंगल इक्वल दिखाना है, यानी जेड इक्वल दिखाना होगा, जेड फॉर्म। अगर ये फॉर्म इक्वल दिखा दी तो हमारे पास ए बी पैरेलल किसका जाएगा, सी डी है। अब यहाँ पे इसमें हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करें, फिर इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा हमें, तो हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर लिया, इसको नेम दिया एल, और एक परपेंडिकुलर नीचे वाले पे इसको नेम दिया एम। ठीक है जी, क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया हमने पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी एल, ठीक है, और एम सी परपेंडिकुलर ऑन आर एस। क्या गया यहां पे परपेंडिकुलर में अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया हमने, तो मींस अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो 90 90 का एंगल बना रहे हैं, तो ये हमारे पास ये जो ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये भी क्या चल जाएंगे आपस में, क्या चल जाएंगी, ये पैरेलल चली जाएंगी। क्या चल जाएंगी, पैरेलल। कैसे कि भाई ये मिरर था, ये मिरर था, ये 90 का बनाया, ये 90 का बनाया। अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल कितने का बनेगा, 90 का। ये कितने का बनेगा, 90 का। तो ये भी कितने का बनेगा, 90 का। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल आ गए तो ये लाइन भी क्या बन जाएंगी, पैरेलल नहीं बन जाएंगी। तो अगर ये लाइन पैरेलल बनेगी तो इसको नेम दे दो एंगल 1, इसको नेम दे दो एंगल 2, इसको नेम दिया एंगल 3 और इसको नेम दे दिया एंगल 4। ठीक है यहां तक। और एक हमारे पास यहां पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि भाई 1 और 2 तो इक्वल बन जाएंगे। क्यों बनेंगे, क्यों बनेंगे इक्वल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। तो अगर ये लाइन पैरेलल दे रखी है तो जो 1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। एंगल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 के। क्या रीजन दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब तुमने 9th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन मिरर प्रॉपर्टी रीड की होगी, रीड किया नहीं की है। तो उसमें क्या होता है कि जो इनिशियल एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल आता है, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यहां पे नाम दे दो इसको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बाय रिफ्लेक्शन लॉ। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एंगल 2, ये किसी इक्वल आएगा 4 के। ये भी क्या आएगा आपके पास, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको नेम दे दो एंगल इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई 1 और ये आ गई आपके पास 3 फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहां से चेक करोगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन से हमारे पास आ गया एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये सारे एंगल क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो अगर मैं एंगल 1 इज इक्वल टू 2 लिख देता हूं, लिख दिया, और इसमें दोनों तरफ 3 ऐड कर दूं, कितना ऐड किया, 3। मैथ्स का रूल होता है कि भाई अगर इक्वल टू का साइन है, दोनों तरफ दोनों वैल्यू है, सेम ऐड कर दो तो भी क्या है, रिजल्ट सेम रहेगा। अब मुझे क्या चाहिए, 1 को तो 3 का साथ चाहिए था और 2 को किसका साथ चाहिए, 4 का। अब हमें पता है कि भाई जो 3 है वो किसके इक्वल है, तो 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 एंगल 2 किसके इक्वल आ गए, तो यानी इन दोनों का सम और किसके इक्वल आ गया, इन दोनों का सम के इक्वल आ गया। अब ये सम कितना बन रहा था, ए बी सी, एंगल ए बी सी किसके इक्वल आ गया, एंगल डी सी बी के इक्वल आ गया। तो अगर ये एंगल इक्वल हो गए तो ये लाइन क्या हो जाएंगे हमारे पास, पैरेलल। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका टॉपिक एक्सरसाइज 6.2। चैनल को सब्सक्राइब करें टू गेट मोर वीडियोस अबाउट मैथ सॉल्यूशन। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।